वेलकम टू माय चैनल प्रभ ट्यूटरिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी हम इसमें करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स एंड स्पेसिमन। देखो, जैस बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है क्या? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट विच फैसिलिटेट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स by assuring the seller that the amount will be recovered after a certain period of time। देखो, जैसे हम सब लोगों को पता है, बिजनेस में सेल्स दो तरीके की होती हैं। एक होती है कैश सेल्स, एक होती है क्रेडिट सेल्स। देखो, अगर बिजनेस कर रहा है कैश सेल, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस ने गुड्स बेचे और साथ के साथ उसका कैश आ गया। बट अगर बिजनेस कर रहा है क्रेडिट सेल्स, उसमें देखो गुड्स तो चले जाएंगे, बट जो कैश है वो आएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पहले जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता था तो एक अनसर्टेनिटी होती थी सेलर को। उसने गुड्स तो बेच दिए क्रेडिट पे, पर उसकी क्या श्योरिटी है कि पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। सो इस श्योरिटी को लाने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज आया था। बिल ऑफ एक्सचेंज एक वैसा लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो क्रेडिट सेल को फैसिलिटेट करता है एंड सेलर को एश्योरिटी देता है कि उसकी पेमेंट आएगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगलिटी के प्रव्यू से बनाया गया है क्रेडिट सेल को फैसिलिटेट करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। देखो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to bearer of the instrument। देखो, इस डेफिनेशन को समझते हैं इसी तरीके से। वो कह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है और एक अनकंडीशनल ऑर्डर कंटेन करता है। यानी इसमें ऑर्डर तो है बट दैट इज अनकंडीशनल, उस ऑर्डर के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज को जो पर्सन बनाता है यानी मेकर, वो उसे साइन करता है और वो उसे ऑर्डर करता है कि उसने, जिस बंदे के पास ये बिल जा रहा है, उसने जितना अमाउंट मेंशन है वो जिस जिस बंदे का नेम उस बिल पे है उसको पे करना है, या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जिसे वो चाहे उसे देना है, और या जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है उसे। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो जस्ट ये एक रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर है जो किसी पर्सन को डायरेक्ट करता है कि आपने इतने टाइम बाद इतना अमाउंट इस पर्सन को पे करना है। ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। अब हम नेक्स्ट करेंगे फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या फीचर्स हैं। देखो, फर्स्ट फीचर है बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, यानी रिटर्न में होना चाहिए। ऑरली इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज शुड बी इन रिटन। सेकेंड फीचर है इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू मेक पेमेंट। देखो, पेमेंट करने के लिए ऑर्डर तो होना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं होगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज विल नॉट एग्जिस्ट। बट जो ऑर्डर है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि कोई उस पर कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। थर्ड फीचर है द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी सर्टेन, यानी जो अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है वो सर्टेन है होना चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली मेंशन होना चाहिए, लाइक ₹1,00,000 पेबल टू दिस एंड दिस। इसमें अमाउंट में किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्टी हमारी आती है ड्रॉई। देखो, पर्सन ऑन हुम बिल ऑफ एक्सचेंज इज स्ट्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस, ही इज दैट पर्सन हु परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द ड्रॉर। देखो, ये ड्रॉई वो पर्सन है जिसपे बिल बनाया जाता है। अगर मान लो ए बिल बना रहा है बी पर, ए तो हुआ ड्रॉर पर बी हुआ ड्रॉई। इवन अगर देखा जाए, सेलर अगर बिल बना रहा है तो परचेजर बिल एक्सेप्ट करेगा, यानी परचेजर पर ये बिल बनेगा। ये पर्सन पेमेंट देने के लिए लायबल है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। ए यानी सेलर, उसने बी को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, यानी बी है हमारा परचेजर। सो इस केस में परचेजर यानी कि जो बी है दैट विल बी ड्रॉई। थर्ड पार्टी हमारी आती है पे, पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉय।
यूजली ड्रॉअर एंड पेई आर दी सेम पर्सन। देखो एट द एंड जिस बंदे ने पेमेंट रिसीव करनी है डेट इज कॉल्ड दी पेई। अब ये डिपेंड करता है कि पेई और ड्रॉअर सेम पर्सन होंगे या डिफरेंट होंगे। एट द एंड जिस बंदे को ड्रॉई ने पेमेंट देनी है उसको हम पेई कहते हैं। देखो अगर ड्रॉअर और पेई सेम भी हो सकते हैं, बट अगर बिल इंडोर्स हो रहा है तब ड्रॉअर और पेई विल बी डिफरेंट पर्सन्स। हम दो एग्जांपल्स देखते हैं। अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करा जाए, बिल इज डिस्काउंटेड बाय ड्रॉअर फ्रॉम बैंक, उस केस में पेई होगा बैंक, क्योंकि एट द एंड ड्रॉई ने पेमेंट बैंक को देनी है। अगर सेकंड केस है बिल इज इंडोर्स्ड बाय ड्रॉअर टू हिज क्रेडिटर, अगर बिल की इंडोर्समेंट होगी यानी ड्रॉअर ने अपने किसी क्रेडिटर को बिल ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में पेई होगा इंडोर्सी, यानी कि जिस बंदे के पास बिल जा रहा है एट द एंड वो ही पेमेंट रिसीव करेंगे एंड ड्रॉई उसको ही पेमेंट देगा एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड द इंडोर्सी। होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मीनिंग है, उसके क्या फीचर्स हैं और उनकी कौन कौन सी पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। ये भी हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी हम प्रैक्टिकल सारे डिटेल में करेंगे, कैसे कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में पास की जाती है, किस पार्टी में कौन बंदा कैसे इन्वॉल्व है किस ट्रांजैक्शन में। ये हम सब कुछ नेक्स्ट वीडियोस में आगे डिटेल में करेंगे। Friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.